जबलपुर के मदन महल थाना स्थित एक स्पा सेंटर में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल हो गया जब अचानक भारी पुलिस बल के साथ मीडिया के कैमरे भी धड़धड़ाते हुए स्पा सेंटर के अंदर घुस गए। दरअसल पूरा मामला नाबालिग बच्चियों से जुड़ा हुआ है, लिहाजा मामले की गंभीरता को देखते हुए बहुत से पहलुओं को छुपाकर रखना ही सही समझा जा रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पूरा मामला तब प्रकाश में आया जब 12वीं कक्षा की एक छात्रा घर से परीक्षा देने निकली तो लेकिन वह स्कूल नहीं पहुंची। जब स्कूल प्रबंधक ने परिजनों से इस विषय पर बात की तो उसके बाद जो मामला सामने आया वह काफी चिंताजनक था। दरअसल परीक्षा देने के बजाय बच्ची स्पा मसाज सेंटर में चली गई। बच्चियों ने खुद इस पूरे मामले का खुलासा करते हुए बताया कि उन्हें मोटी रकम का आश्वासन दिया जाता था, इसके चलते उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता और वे मसाज सेंटर की ओर खिंची चली आती। इस पूरे मामले से नाराज बच्ची के परिजनों ने तत्काल ही इसकी शिकायत निकटवर्ती थाने में की, लेकिन पुलिस प्रशासन के ढीले रवैये के चलते एक बार फिर से खाकी पर कई सवालिया निशाने खड़े हुए हैं। मामले की तूल पकड़ता देख कई सामाजिक संगठन, अधिवक्तागण और पत्रकार भी मौके वारदात पर पहुंच गए और फिर आनन फानन में आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर विधिवत जांच शुरू की गई है। कैसे आप इनके टच में आए? मेरी फ्रेंड के मौसा जी थे वो, उन्होंने मतलब मेरे को भी बोला कि ये पार्लर का कर रही हैं तो आप भी आइए, आप भी सीखिए, बहुत अच्छा है। फिर वहाँ जाके पता चला कि ऐसा ऐसा काम है। वो ऑफर्स देते थे। एक बार उनकी मतलब उनके उस पर आगे बाद में तो उन्होंने वीडियो वगैरह बना ली, उसके थ्रू ब्लैकमेल वगैरह करना शुरू कर दिए। तो घर पे क्या बोले इस डर से हम लोग चले जाते थे और फिर उन्होंने इंदौर के लिए बोल दिए। तो सुबह तो कल हम लोग निकल गए पर डर के कारण मैं नहीं जा पाई, ये चली गई, ये भी डर में थी कि कहाँ जाएगी। मैं हिम्मत करके घर चली गई। ये जो पहली बार आप कैसे उनसे मिले, क्या प्रलोभन देते थे आपको? उन्होंने हम लोग को इसलिए बुलाया था कि पार्लर में मतलब ये पार्लर का किया है और मेरे को भी सिखाने के लिए कि आप भी आओ सीखो, इस नाम से बुलवाया और वहाँ पे ये सब काम होता है, ये सब फिर वहाँ जाके पता चला। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 12th क्लास में। महिला के द्वारा एक शिकायत की गई है, स्पा संचालक के खिलाफ की गई है वो शिकायत, और जिसमें कुछ ऐसी बात आई है कि स्पा के आड़ में जो है कुछ गलत काम हो रहा है। अभी इसको वेरीफाई कर रहे हैं हम, जांच चल रही है इसमें। जैसे ही कुछ क्लियर होता है तो फिर शिकायत में क्या क्या नाबालिग लड़की को वहाँ पर जबरन रखा गया था या कुछ लालच देकर, क्या कहा गया शिकायत? हाँ, इसी टाइप की है कि मतलब उनसे गलत काम कराया जा रहा है बच्ची को रख करके। तो अभी हम उसको वेरीफाई कर रहे हैं, अभी कुछ भी ऐसा नहीं है, जैसे ही वेरीफाई होगा फिर किस नाम से संचालित? कुछ बच्चियां थीं जो आज 12th का एग्ज़ाम देने नहीं पहुंची। हम लोगों को खबर पहुंचा तो हम लोग यहाँ पर बच्चियों का पता लगाया तो बच्ची हम लोगों को आधार ताल के पास में मिली। तो उसने बताया कि हम यहाँ पर ये जो बिस्पा है जो यहाँ पर मदन महल थाना के अंतर्गत आता है स्पा करके, तो वो वहाँ पर हम काम करते हैं, इसीलिए हम लोगों का मन नहीं लगता। हम लोगों को यहाँ पर ऑफ़र मिला था पैसे का, तो हम लोग यहाँ पर पैसे कमाने के लिए आए हुए हैं। और भी बहुत सारी ऐसी स्थिति थी कि बच्चियां जो छोटी हैं 17 साल की हैं उनसे काम कराया जा रहा था। आप वो स्पा का जो लुक देखते वो तो देखने बाप रे कितना गंदे तरीके, वहाँ ड्रिंक की बॉटल थी और क्या क्या गंदगी पड़ी हुई थी वो हम तो मैं बयान नहीं कर सकती। बट आई थिंक इतनी गंदी जबलपुर जैसे सिटी में इतना गंदा ये चल रहा है तो मैं तो चाहती हूँ कि इसको जल्द से जल्द बंद करवाया जाए। मैं रानू समझ रहे हैं, जब होगा जब समझ में आएगा तब बताते हैं। अभी रुकिए आप लोग। क्या समझना चाह रहे हैं? उनको तो क्लियर है। वो तो स्पा भी जा चुके हैं, हम लोग थाने भी वहाँ से थाने आ चुके हैं, सब कुछ हो चुका है, लेकिन अभी तक उनकी समझ में केस नहीं आ रहा। जबकि लड़की भी बोल चुकी, सारी चीज़ें हो चुकी है। 2 बजे से हुआ है, 2 बजे से ये लोग आए हुए हैं और अभी तक है। अभी तक वो बोल रहे हैं हमें केस समझना है। जी नहीं, थाने वाले जब गए थे वहाँ पर तो उनको वहाँ पर कुछ जानकारी नहीं मिली। वहाँ पर सभी थे, स्पा का मालिक था, सब कोई थे, लेकिन वहाँ से कुछ नहीं किया। हम लोग को यहाँ थाने लाया गया, थाने में ये मदन महल थाने में बिठाला। फिर उन्होंने बोला अभी महिला अधिकारी नहीं है, आपको वेट करना पड़ेगा। फिर हम लोग 25-30 मिनट तक बैठे रहे। फिर उसके बाद इधर पे लाए मैडम के सामने, फिर मैडम से बात करी है। उसके बाद से उन्होंने बोल दिया आप लोग बाहर बैठो, देखते हैं, बताते हैं। हाँ, मेरे ऊपर ये बोला गया कि तुम खुद माँ हो के मतलब ये ध्यान नहीं दे पाई, तुम्हारी लड़की पैसे कमाती होगी, कहीं ना कहीं तुम भी रखती होगी। एक पुलिस वाले थे। कितनी एज होगी बिटिया की? 17 साल। कितनी लड़कियां थी जब आप लोग वहाँ पहुँचे?
लड़कियां 4 लड़कियां थी वहाँ पे। 4 लड़कियाँ थी और लड़कियाँ कहाँ चली गई? उन नर्मदा टाइम्स के लिए जबलपुर से ब्यूरो रिपोर्ट।